केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। देश की इकोनॉमी में उद्योग और उद्योगपति रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि भारत की तरक्की को दुनिया भर के लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत में कुछ दल और लोग ऐसे भी हैं जिनको तरक्की पसंद नहीं है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर IMT एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनके प्लॉट रिज्यूम नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें आश्वासन दिया है। इस पर एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा और उद्योगपतियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत और धन्यवाद भी किया। उन्होंने कांग्रेस के नाम लिए बिना बोला कि आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को गिराया था। उन्होंने अपने दल को कलंकित किया और देश को कलंकित किया। आज देश के लोगों की प्रतिष्ठा अगर दुनिया में बढ़ी है तो उसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बात प्रमाणित है कि 2024 में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है और उस बढ़ते भरोसे को देखते हुए विरोधी दल ठग बंधक बना रहे हैं। ये जो मोदी और मनोहर जी की सरकार है, ये सकारात्मक काम करने वाली सरकार है। ये लोगों की समस्याएं जो आती हैं उनका समाधान करने वाली सरकार है। इसलिए और वैसे भी आप जानते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जो उद्योग है देश का, वो उसमें रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की आज हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारे देश के उद्योगपतियों का, उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए इनकी समस्या थी। हमारे IMT के जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने आज से वर्षों पहले प्लॉट अलॉट हुए थे, और बहुत से लोगों ने उस समय, क्योंकि उस समय माहौल नहीं था उद्योग लगाने का। आज तो मोदी जी, मनोहर जी के बाद देश में इन्वेस्टर आ रहा है, निवेश आ रहा है। दुनिया के देशों का आज हिंदुस्तान पर विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि निवेश वहीं आता है जहां सिक्योरिटी होती है, जहां स्टेबिलिटी होती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल सरकार है, एक सुरक्षा का माहौल है। ऐसे ही हरियाणा में भी एक मनोहर जी के नेतृत्व में एक स्टेबल और एक सुरक्षा देने वाली सरकार है। इसलिए देश में भी और प्रदेश में भी लगातार निवेश बढ़ रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने प्लॉट लिए थे जब माहौल नहीं था। बहुत से लोग सरेंडर कर गए थे, लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया और करोड़ों रुपए उस समय प्लॉट लेने में खर्च किए। लेकिन कोरोना के कारण और दूसरे कारण बहुत से लोग अपने उद्योग स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि माहौल नहीं था। तो इसलिए वो रिज्यूम का नोटिस आया था, और इन सबकी समस्या को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों मैं मिला हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर हमारा कोई मकसद उद्योगपतियों को परेशान करने का नहीं है। उनकी समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, तो इसका समाधान निकालेंगे। ऐसे हम वहाँ पर धक्के से रिज्यूम नहीं करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आज ये सारे जो अलॉटी हैं IMT में, सारे आज आकर मिले हैं, और हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है, जिन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम IMT के जो अलॉटी हैं उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते। देखिए मैं राजेंद्र जी, ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश की तरक्की को पूरी दुनिया सराह रही है। लेकिन दुनिया में ऐसे देश भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है। ऐसे देश के अंदर भी लोग भी हैं और कुछ दल भी हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को वाहवाही मिले। तो उनके पेट में दर्द है, क्योंकि उन्होंने तो पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को गिराया। उनके अंदर वो भी जो पाप है वो छुपा हुआ है। उन्होंने अपने दल को कलंकित किया, अपने नेतृत्व को कलंकित किया, पूरी दुनिया में देश को कलंकित किया। आज देश की प्रतिष्ठा और देश के लोगों की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में अगर बढ़ी है, तो उसका एक कारण है कि एक मजबूत नेतृत्व और एक ईमानदार नेतृत्व मोदी जी के रूप में देश को मिला है। रोक पाएगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ आज देश का नहीं,
पूरी दुनिया का भरोसा मोदी जी में बढ़ रहा है। और उस बढ़ते हुए भरोसे से ये विरोधी दल जो आज ठगबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठगबंधन 2005 से लेकर 2014 तक भी आज भी लोगों के आंखों के सामने घूमता है। जब सुबह उठते थे तो लाखों करोड़ों के घोटाले उनको समाचार पत्रों में देखने को मिलते थे और बड़े बड़े मंत्री जेल जाते देखे हैं घोटालों में, जिनमें से अधिकतर आज जमानत पर बाहर हैं। तो फिर से इस देश के लोग कभी भी ऐसे दोषी व्यक्तियों के हाथों में, जिन्होंने पूरे देश को कलंकित किया भ्रष्टाचार करके, पूरे दुनिया में देश को अपमानित होना पड़ा, ऐसे लोगों के हाथ में फिर से देश के लोग कदापि शासन नहीं देंगे। ये निश्चित है, तय है। और मेरी बात नोट कर लीजिए, तीसरी बार भी ये देश का मतदाता मोदी जी के पूर्ण बहुमत पहले से ज़्यादा देकर देश के बागडोर सौंपेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। श्रेष्ठ भारत बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये तीसरे टर्म में आप देखेंगे भारत दुनिया की, मोदी जी के द्वारा दुनिया की 3 सबसे जो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं होंगी, उसमें भारत तीनों में एक शामिल हो जाएगा। ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी सदन में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते, बयान नहीं देते, बोलते नहीं हैं और इसीलिए INDIA को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा आपके खिलाफ। देखिए, ये तो आप देखेंगे मोदी जी ने 2019 में कहा था, जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। मतलब कितना दूरदृष्टि वाला आदमी है। उसने कहा मैं चाहूँगा कि जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव 2019 में लेके आए हैं और फिर से पहले से बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कि 2023 में भी आप इसी तरह अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और देश के लोग पहले से ज़्यादा सीटों के साथ फिर से मोदी जी, वो बात सब साकार हो रही है। फिर वो 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और किसके लिए? मणिपुर के लिए। पूरा ध्यान मोदी जी का है। डेली देश के गृह मंत्री से बात करते हैं, पूरी फोर्स वहाँ पहुँचाई हैं, तो इसलिए पूरा ध्यान है। और सिर्फ मणिपुर में नहीं, पूरे देश पर ध्यान है, तभी तो देश आगे बढ़ा है।